गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर को बहुत ही बोला जा सकता है कि रिप्रोडक्शन चैप्टर को मैं बहुत ही सीरियसली ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो उसी का जो अगला पार्ट जो मैं बोल सकता हूँ, मैंने 3 पार्ट को अलग अलग मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपके पास चला गया होगा। तो उसी का 4th पार्ट है जो आज मैं बताऊंगा। और देखिए, आप उसको पार्ट वाइज पार्ट जरूर देख रहे हैं, पर मैं इसको क्लास वाइज क्लास देखता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट को क्लास वाइज क्लास क्लास अगले क्लास में ये पढ़ना है, अगले क्लास में ये पढ़ना है, तो उनको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। अगर मैं एक ही साथ पूरे वीडियो को अपलोड कर दूं तो ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पार्ट बाई पार्ट, इट मीन्स क्लास। और मैं देखिए आपको रेगुलर क्लास दे रहा हूं, खासकर रिप्रोडक्शन का। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं और देखता हूं आज पढ़ना क्या है हमें। तो आज हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। पिछले क्लास में आपको याद होगा, मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में आपको बताया था, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सा पार्ट्स आपको बता दिया था। अब उसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो तो एक, मैंने आपको बताया, नेचुरली होता है, पर एक है जो कि आर्टिफिशियली होता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए। तो ध्यान से, इंटरेस्टिंग होके और समझ के देखिए, और अगर लगे इंपॉर्टेंट तो नोट्स जरूर कीजिए, क्योंकि मैं नोट्स के रूप में बनाकर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, देखिए, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट का आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। ओके, तो वी कैन ग्रो मोर प्लांट्स, वी कैन ग्रो मोर प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय यूजिंग मैन मेड मेथड। वी कैन ग्रो मोर प्लांट्स, हम ग्रो कर सकते हैं मोर प्लांट्स को फ्रॉम वन प्लांट, एक ही प्लांट से, बाय यूजिंग मैन मेड मेथड। कौन सा मेथड? मैन मेड मेथड, जिसको हम सब क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो यही क्या है वो, तो यहां पर देखिए, सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट्स बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। सिंपल है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन किसको बोलेंगे? तो वैसा प्रोसेस जिसमें एक प्लांट से बहुत सा प्लांट बनाए मैन मेड तरीके से, उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सेटेलाइट में बोल दिया, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। तो ये आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के लिए आपको कुछ मेथड जानना होगा, ठीक है ना। बहुत सा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता है, आपको याद होगा हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना। बहुत से देखिएगा, बहुत से जगह पर हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस होते हैं, वहां पर आर्टिफिशियली पेड़ों को कैसे उगाया जाता है, उसको कैसे रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर भी एक हमारा वो भी है, एग्रीकल्चर। तो उसी तरह से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, 3 कॉमन मेथड ऑफ किसका? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का। ये कौन कौन है? कटिंग, ठीक है ना। क्या है, मेरे वीडियो में आप देखते रहिए। कटिंग, लेयरिंग, ठीक है ना, और क्या है? लेयरिंग भी है, और क्या है? ग्राफ्टिंग। तो बारी बारी से हम सबके बारे में जानेंगे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक नोट्स की तरह है, तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं तुरंत आपको बताता हूँ आगे कटिंग क्या होता है। ओके, ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्लांट, एक स्मॉल पार्ट प्लांट का, विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग ए कट, जो कि रिमूव किया जा सकता है एक कट करके, ठीक है ना। मतलब कि विथ ए शार्प नाइफ, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे बाय द वे आपको ऊपर का पार्ट रिमूव करना है, तो आप उसको एक शार्प नाइफ से इसको एक काट दीजिए, जो होता है तिरछा काट देते हैं या काट देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो रिमूव करना है पार्ट, वो पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी से इसको क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं। A small part of plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting, ठीक है।
अब क्या होता है, एक कटिंग में बी ए पीस ऑफ स्टेम, स्टेम को काट सकते हैं, रूट को काट सकते हैं, या लीफ को काट सकते हैं, तीनों को काट सकते हैं। और तीनों को काटकर हम उसको मॉइस्ट सॉइल में, जमीन में लगा सकते हैं। ये होता है कटिंग। ओके, देखिए, देयर मस्ट बी बर्ड्स इन दीज पार्ट। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्टेम को काट रहे हैं, रूट को काट रहे हैं, लीफ को काट रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि उन सब में बर्ड्स होना चाहिए। ठीक है ना, बर्ड्स होगा तो वो इजिली रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं रोज प्लांट का। रोज प्लांट आप लीजिए, सबके घर में सब जानते हैं रोज प्लांट, और आपने देखा भी होगा कि कहीं से भी रोज प्लांट का एक स्टेम लेकर घर में अगर लगा देते हैं, रोज प्लांट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। रोज प्लांट को लीजिए, उसके स्टेम को काट दीजिए और उसके लोअर पार्ट को क्या किए जाइए, किसी मॉइस्ट जहाँ मिट्टी हो वहां जाकर लगा देते हैं, और हम कुछ दिन के बाद देखते हैं तो एक उसमें से नया फ्लावर आ जाता है ना। तो ये क्या है, कटिंग का प्रोसेस है। देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक चीज लिखा, एन एडवांटेज ऑफ कटिंग मेथड इज दैट, कटिंग मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जो बाई यूजिंग दिस मेथड वी कैन प्रोड्यूस मेनी प्लांट्स। मैं तो पहले ही बताया, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में बहुत से प्लांट फ्रॉम जस्ट वन क्विकली, बहुत जल्दी मिलेगा, विदाउट वेटिंग फॉर फ्लावर एंड सीड। आपको देखिए वेट करना पड़ता है कि कब फ्लावर होगा, कब सीड होगा, तब जाकर रिप्रोड्यूस होगा। लेकिन कटिंग में ऐसा नहीं है। कटिंग में क्या होता है कि आपको जैसे आप नीचे लगा दिए, तुरंत ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो दैट इज द मेन पॉइंट एंड दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कटिंग। ठीक है, तो मैंने कटिंग के बारे में आपको बता दिया। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का फर्स्ट मेथड कटिंग। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना। बहुत ही जो बोला जा सकता है कि ये कटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। रोज का एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है ना। फिर ग्रेप्स याद रखिए, सुगर केन, बनाना, कैक्टस, ये सब जितने भी हैं ये कटिंग। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बहुत से एग्जाम्पल। आप जितने मैंने एग्जाम्पल बताया, कैक्टस का, सुगर केन का, रोज का, ये सब एग्जाम्पल कटिंग से होता है। तो चलिए, इसको मैंने बताया, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। और नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा वो है लेयरिंग। क्या होता है लेयरिंग? तो देखिए, मैंने यहाँ पर लेयरिंग लिखा है, ठीक है। तो लेयरिंग कैसे होता है, तो देखिए लिखा हुआ है, इन दिस मेथड ए ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड द ग्राउंड and a part of it covered with moist soil, leaving the tip of the branch exposed to the ground। देखिए ध्यान से, in this method a branch of, मान लेते हैं, देखिए मुझे पेड़ बनाने आता, लेकिन मान लेते हैं ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये सब पत्ते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये सब पत्ते हैं, तो जैसे ये ब्रांच है, ठीक है। तो चलिए, इसमें कुछ पत्ते हैं, इसमें कुछ पत्ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सॉइल है, ठीक है, पेड़ का। देखिए, तो क्या होता है, इन दिस मेथड ए ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स, इसको क्या कीजिएगा आप, पुल्ड करके खींच के लाइए नीचे की, ए पार्ट एंड इट्स कवर विथ मॉइस्ट सॉइल, और इसको मॉइस्ट सॉइल के साथ कवर कर दीजिए, ठीक है। मतलब नीचे से खींच के लाकर जमीन में उसको कवर कर दीजिए। लिविंग द टिप ऑफ द ब्रांच, जो ब्रांच का टिप है ये वाला, ठीक है ना, ये जो यहाँ से टिप निकलेगा, यहाँ से देखिए ऐसा ना, इसका टिप ब्रांच, क्योंकि फिर से देखिए जैसे बाय द वे टिप होता है लास्ट वाला, तो इसका टिप को ऊपर ही रहने दीजिए, ये ब्रांच को पूरा कवर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, द ब्रांच एक्सपोज अबव द ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा कुछ दिनों के बाद। आफ्टर सम टाइम दिस विल इंक्रीज इट्स हाइट, ठीक है ना, अपना लेंथ बढ़ाकर ये एक नया पेड़ बन जाएगा। एग्जाम्पल ग्रुप में जैस्मिन को आप कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी को कर सकते हैं, लेमन, गुआवा, हिबिस्कस, बहुत सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आप लेयरिंग प्रोसेस से कर सकते हैं इस तरह से। पर ये मैंने जो बताया ये आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन ये कभी कभी कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी है कि आप इसको नेचुरली भी ये होता है, ठीक है ना। नेचुरली का एग्जाम्पल जैसे स्ट्रॉबेरी, रोजबेरी, ये सब जो है नेचुरली भी होता है। इसमें क्या होता है, जब वो पेड़ बनते हैं
तो उनका एक रनर के टाइप का आता है नीचे। रनर मतलब होता है कि नीचे की ओर लटका हुआ एक होता है, वो एक्चुअली जमीन पर आकर नीचे लग जाता है और फिर उसी से नया प्लांट बन जाता है। तो ये लेयरिंग का एग्जाम्पल है। तो आर्टिफिशियल में जानना है तो लेयरिंग में पुल्ड करके लगाया जाता है, लेकिन मैंने बताया कि ये नेचुरली भी होता है, ठीक है ना। अब बनाना बोल रहे हैं, बनियान ट्री देखे होंगे, उसमें भी वैसे ही आता है। वो नीचे की ओर जाकर जमीन में अगर वो चला जाता है तो एक न्यू प्लांट बन जाता है, एक नया ट्री बन जाता है वहीं पे, ठीक है। तो ये था लेयरिंग का प्रोसेस। तो आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा। ट्राई कीजिए इसको, थोड़ा बुक भी पढ़ने का। अब है एक और है जो कि थर्ड है, वो है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है ये हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट आपको लगे तो उसको आप राइट डाउन जरूर कीजिए। इसको राइट डाउन कर लीजिए। सो अब हम जानेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल में एक होता है कटिंग, जो मैंने आपको बताया, लेयरिंग मैंने आपको बताया, और ये आर्टिफिशियल में एक ग्राफ्टिंग आता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राफ्टिंग इज मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। दो डिफरेंट प्लांट्स आपको लेने हैं, ठीक है ना, और दो डिफरेंट प्लांट्स का कट स्टेम आपको लेना, उसको काटना है स्टेम को, और ज्वाइन टुगेदर, उसके बाद उसको ज्वाइन कर देना। एक अलग ट्री का दो अलग अलग प्लांट्स का पार्ट मतलब काटना है आपको, और काट कर फिर दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा बात, ये एक अलग पेड़ का है और ये एक अलग पेड़ का है, ठीक है। तो दोनों को काट कर फिर ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। ज्वाइन टुगेदर इन सच वे, इस तरीके से आपको काटना है, ज्वाइन करना, दैट द टू स्टेम ज्वाइन एंड ग्रो एज ए सिंगल प्लांट्स। दो स्टेम ऐसा ज्वाइन हो जाए कि वो एक सिंगल प्लांट्स की तरह ग्रो करे, ओके। तो ये था ग्राफ्टिंग का प्रोसेस। ग्राफ्टिंग में मैं बताया आपको, सिंपल से याद रखना है कि टू प्लांट्स को कट करना है, टू अलग अलग प्लांट्स के, और इस तरह से काटना है कि एक भाग दूसरे भाग पर अटैच हो जाए बहुत अच्छा से टाइटली, और तब जाकर एक न्यू प्लांट्स बनेगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ क्या है, न्यू प्लांट्स हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। बोथ, जो नया प्लांट्स आएगा ना, देखिए मैंने एक अलग प्लांट्स जोड़ा, दो प्लांट्स को तोड़कर अलग मतलब काट कर एक अलग लगाया। तो इससे क्या होता है ना कि जो नया प्लांट्स आता है ना, वो उसमें दोनों का गुण होगा। ये होता है ग्राफ्टिंग का प्रोसेस। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इसको बोलते हैं। देखिए इसमें तो दोनों का होता है। अब इसका दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म यूज होता है। एक को बोलते हैं स्टॉक, एक को बोलते हैं सीयंस, ठीक है ना, सीशंस। देखो, द कट स्टेम ऑफ ए प्लांट हैविंग रूट, मतलब कि आप दो तोड़ेंगे तो एक रूट होगा, ठीक है ना। जैसे आपको दो प्लांट लेंगे, काट कर दो प्लांट लिए, तो अगर आपको ग्राफ्टिंग प्रोसेस करना है तो एक का तो रूट पार्ट ही होगा और एक का ऊपर शूट पार्ट होगा, ठीक है। तो जिसका रूट पार्ट, देखिए द कट स्टेम ऑफ ए प्लांट, किसी प्लांट का जो हम कट स्टेम लेते हैं जिसमें रूट हो उसको कहेंगे स्टॉक, और द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट जिसमें रूट नहीं है वो ऊपर लगेगा, रूट वाला ये होगा स्टॉक, और जो होगा इसको सीएंस बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है, मैं यहाँ पर आपको फिगर में बताता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे एक प्लांट लेते हैं, ठीक है, जैसे बाय द वे से, तो देखिए इसका, और जानते हैं स्लाइस कट जो कीजिएगा एकदम स्लाइसिंग कट कीजिए इस तरह से। बाय द वे मानते एक पेड़ को मैंने काटा जिसका कि इस तरह से कट है, ठीक है, इस तरह से कट है, तो ये जो कहलाएगा इसको कहेंगे स्टॉक। इट इज़ द कट स्टेम ऑफ प्लांट हैविंग रूट, इसमें रूट है, ठीक है। और एक प्लांट लेते हैं, ठीक है, एक प्लांट में एक लेते हैं जिसको सीसन्स बोलेंगे, उसका भी ऐसे होना चाहिए। देखिए उसका कट इस तरह का होना चाहिए, मतलब ये कट होना चाहिए, और दोनों को एकदम लगा दीजिए और इसको इक्वली बाइंड कर दीजिए, एकदम पूरा टाइटली बाइंड कर दीजिए, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा मोटा इसको कर दिया है, आप इसको थोड़ा सा एकदम इस तरह से काटना है ना कि दोनों फिक्स हो जाए, ठीक है, फिक्स हो गया। तो ये जो हुआ इसको कहेंगे सीएंस, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। टाइटली फिक्स कर देते हैं, और टाइटली फिक्स करने से ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है। और ये जो नया प्लांट बनेगा, क्योंकि देखिए ये रूट है,
ठीक है ना, ये रूट है। तो ये जो नया प्लांट्स बनेगा इनमें दोनों का गुण आएगा, जो अलग पार्ट से ये लिया गया, अलग पार्ट से ये लिया गया, एक अलग प्लांट से ये लिया गया, अलग प्लांट से ये लिया गया, तो बन जाएगा। ओके, एग्जाम्पल में एप्पल्स इसमें ऐसे होता है, पीज और ब्रीड फ्रूट्स जो होते हैं ये सब होते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो ग्राफ्टिंग मेथड के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्राफ्टिंग मेथड जो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये, और किस तरह से ये काम करता है मैंने आपको बताया कि बोथ प्लांट्स का इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और स्टॉक जिसको कि हम रूट जो नीचे लगाते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं, और ऊपर वाले को सेशंस बोलते हैं, और ये किस तरह से होता है मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि ये होता कैसे है। तो मैंने एग्जांपल आपको, इसमें सिंपल है कि एक पौधे को कट कर दिया जाता है और एक और पौधे को, जिन दोनों को मिलाना है, दोनों को कट करता है, स्टॉक और सीजन को तैयार करते हैं और बहुत टाइटली फिट करते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए दिखाया आपको, बहुत ही टाइटली हम फिट करते हैं। टाइटली फिट करने से क्या होता है, इसके कैम्बियम लेयर जो होते हैं, जो कैम्बियम टिश्यू होता है वो सही से अटैच होना चाहिए, और जब वो अटैच हो जाता है तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो कैम्बियम जब टिश्यू अटैच बहुत अच्छी तरह से होता है तो फिर ये ग्रो करना शुरू कर देता है। बहुत सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो ये है ग्राफ्टिंग मेथड। ओके, तो अब हम जानेंगे ग्राफ्टिंग मेथड, तो हम जान गए। इस ग्राफ्टिंग मेथड से एडवांटेज हमें क्या है, उसके बाद हम जानेंगे वेजिटेटिव जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसका क्या एडवांटेज है। ओके, तो लेकिन इसको एक बार आप देख लीजिए और आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ओके, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, तो मैंने आपके सामने लिख दिया ग्राफ्टिंग का एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, देखिए एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग आप तो ऐसे भी जानते हैं, बहुत सा आप लिख सकते हो एडवांटेज ग्राफ्टिंग का, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट अनेबल अस टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। ठीक है, देखिए पहले वाले एडवांटेज का सिंपल सा मतलब है कि नॉर्मली आप तो ये चाहिएगा नहीं कि जिससे हमको फ़ायदा ना हो उसको ग्राफ्ट करवाएं। बहुत सा स्टूडेंट का ये कहना होगा कि सर सबका करवा सकते हैं। देखिए सबका तो नहीं करवा सकते, सबसे पहले तो उनका क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलना चाहिए, और दूसरा हम उन प्लांट्स का क्यों करें जिससे कि हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा ना हो रहा हो या फिर कुछ तरह से फ़ायदा ना हो। तो ये हमें जो हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स होते हैं ना, उसको हमें बाई ग्राफ्टिंग बहुत अच्छे से हमें मिलता है। ठीक है, दूसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प्स वेरी यंग प्लांट टू मेक फ्लावर एंड प्रोड्यूस फ्रूट। ये बहुत ही यंग प्लांट को फ्लावर एंड फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है बहुत जल्दी, वेरी क्विकली, व्हेन इट ग्राफ्टेड विथ मैच्योर प्लांट। देखिए अब कोई प्लांट है, सेकंड का मैं मतलब समझा रहा हूँ, अगर कोई प्लांट है, ओके, अब वो एकदम जो बोलते हैं टेंडर प्लांट्स, बहुत छोटा है, अगर हम उसके ऊपर वाले भाग को काट देते हैं और उसको किसी मैच्योर प्लांट को स्टॉक बनाते हैं और किसी टिन्नी जो टेंडर प्लांट है उसको हम सीजन्स बनाते हैं, तो ये जब दोनों को मिलाते हैं तो वो जो बहुत टाइम लेता कि हाँ अब प्रोड्यूस करना है फ्लावर या फ्रूट, वो नहीं कर पाता। लेकिन जैसे उसको स्टॉक के साथ करते हैं, मैच्योर, देखिए लिखा हुआ ना, जब मैच्योर स्टॉक के साथ उसको करेंगे एक यंग प्लांट के साथ ग्राफ्टिंग का प्रोसेस, तो ये यंग प्लांट जल्दी फ्लावर देना शुरू करेगा और ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, थर्ड वन जो है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट का वेराइटी को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। तो ग्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। ठीक है ना, आजकल बहुत ज़्यादा ग्राफ्टिंग का यूज किया जा रहा है बहुत से बड़े बड़े कॉलेज में, जहाँ पर कि ये सब सर्च किया जाता है, हॉर्टिकल्चर हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ग्राफ्टिंग को, क्योंकि ये हमें क्विकली, मतलब हमारा प्रोड्यूस आजकल प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो ग्राफ्टिंग उसमें बहुत हेल्प करता है। तो ये मैंने आपके सामने लिखा एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग। बट जो मेन मुद्दा है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ये तो ग्राफ्टिंग का एडवांटेज हुआ, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन या एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे फिर मैं वही बोलूँगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो वो लिख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा।
ओके, तो अब हम देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या होता है। देखिए, आर्टिफिशियल एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है जो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ए न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज मैंने आपको बताया था, ये है आर्टिफिशियल, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, चलिए देखते हैं। ए न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, इस मेथड के साथ जो न्यू प्लांट्स आते हैं विल बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली उसी के जैसा होता है, एकदम एग्जैक्टली जो पेरेंट्स प्लांट है ना उसी के जैसा ये होता है। सेकंड वन, द फ्रूट लेस ग्रोन फ्रॉम कटिंग, द फ्रूट लेस नहीं है, द फ्रूट ट्री, द फ्रूट ट्री ग्रोन फ्रॉम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। वैसा फ्रूट ट्री जो किससे ग्रोन हुआ है, कटिंग प्रोसेस से, किससे ग्रो हुआ है, जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस से, स्टार्ट टू बियर फ्रूट मच अर्लियर। वो फल लगना उसमें बहुत जल्दी होता है। देखिए क्या होता है, आजकल मैं फिर वही बात बताता हूँ कि प्रोडक्शन बहुत चाहिए, आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आप वेट नहीं कर सकते हैं कि एक पेड़ बहुत बड़ा होगा 4-5 साल, उसके बाद उसमें फ्रूट्स लगना शुरू होगा, तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आपको 5 साल 6 साल वेट करना पड़ेगा। कोई बड़ा प्लांट्स, छोटा भी फिर भी कम से कम आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस से, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, ए फ्रूट लेस ट्रीज ग्रोन फ्रॉम कटिंग एंड गेटिंग ग्राफ्टिंग, जो कटिंग से और ग्राफ्टिंग से जो होता है वो स्टार्ट टू बियर फ्रूट मच अर्लियर, बहुत जल्दी हो जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। फिर है, ए प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजुअली नीड्स लेस अटेंशन। सही बात है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो होता है ना, उसको लेस अटेंशन चाहिए। अटेंशन का मतलब जो हम देखभाल करते हैं बहुत कम चाहिए, ठीक है ना। इन देयर ईयरली ईयर्स, वो जो मतलब ईयरली ईयर्स में आपको पता है छोटे प्लांट्स को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत कमज़ोर होते हैं तो हमें देखना पड़ता है, तो इसमें बहुत कम चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा वैरायटी वाले होते हैं। देन ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, है ना, मतलब जो प्लांट्स सीड से ग्रो करते हैं उसके कंपेयर में अगर आप लीजिएगा तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें कम अटेंशन की जरूरत पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, हमें कम अटेंशन चाहिए क्योंकि ईयरलियर में प्लांट जो तो बहुत टेंडर होते हैं, उन्हें हमें बहुत देखभाल करना होता है, इसमें नहीं। मेनी प्लांट्स कैन ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट्स प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ये भी बहुत अच्छा बात है। बहुत सा प्लांट जो है एक पेरेंट से ही हो जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। एंड लास्ट, वी कैन गेट सीडलेस प्लांट बाय दिस मेथड, ठीक है ना, ये दिस लिखा हुआ है, सीडलेस प्लांट मतलब बिना सीड के प्लांट को भी हमें इस मेथड से मिल जाएगा। तो ये था मैं बोल सकता हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैंने आपको बताया। फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसमें आया कटिंग, मैंने आपको बताया, उसमें आया लेयरिंग, वो मैंने आपको बताया, उसमें आया क्या, ग्राफ्टिंग, वो मैंने आपको बताया। तो ये था एक बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल टॉपिक जो कि आपको मैं बताना चाहता था, और ये था वो, ठीक है। अब आगे और अभी मैं चाहता हूँ कि आज सेक्सुअल को इसमें ख़त्म कर दिया जाए। तो अब इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है टिश्यू कल्चर। तो पहले आप इसको देख लीजिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको राइट डाउन कर लीजिए, नहीं लगे फिर भी उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, एज यूजुअल, ताकि आपको फ़ायदा हो। और अब मैं बताऊँगा आपको टिश्यू कल्चर। तो ये रहा टिश्यू कल्चर। देखते हैं क्या पढ़ना है टिश्यू कल्चर में। देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये टिश्यू कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, टिश्यू कल्चर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। इसमें भी नए प्लांट का ही प्रोडक्शन होगा, क्योंकि हम सब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो नए प्लांट ही बनेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। देखिए उन सब में अलग अलग था, किसी का प्लांट का पार्ट तोड़ते थे, किसी में बर्ड्स होता था, किसी में बहुत चीज़, लेकिन इसमें है प्लांट टिश्यू। इसको ध्यान दीजिएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर नाम है ना, प्लांट टिश्यू। अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू को रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट इन सुटेबल ग्रोथ कंडीशन। मतलब
क्या किया जाता है ना कि कोई प्लांट का जो सुटेबल ग्रोथ कंडीशन होता है उसके टिप से कुछ टिश्यू को रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। तो इससे जो निकालने का प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। और इस प्रोसेस से प्रोड्यूस होना, इस प्रोसेस को, ठीक है ना, प्रोड्यूस होने का क्या कहलाता है, ये जो कल्चर है इसको माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बताता हूँ कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, उस प्लांट के टिप में जो ग्रोइंग कंडीशन वाले होते हैं सुटेबल, वहाँ से कुछ टिश्यू को निकाल लिया जाता है और उससे बहुत सा प्रोसेस होता है, मैंने प्रोसेस लिखा है, उस प्रोसेस से जो प्लांट्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेप्स, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपके दिमाग में आया होगा टिश्यू कल्चर क्या होता है भाई। देखिए मैं बताता हूँ, ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट, अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द टिप और ग्रोइंग प्लांट ऑफ द प्लांट। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, अ स्मॉल पीस टिश्यू का, प्लांट टिश्यू का, हम उस ग्रोइंग जो भी टिप है, जो भी ग्रोइंग पार्ट है प्लांट का, वहाँ से निकाल देते हैं। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। अब दीज टिश्यू, जो निकाला गया टिश्यू था, इज आर प्लेस्ड ऑन स्टेराइल जेली, मिलाने वाली जेली में, स्टेराइल जेली में इसको रखा जाता है, विच कंटेन, और उस जेली में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट हार्मोन, ठीक है ना। पहले हम क्या किए, प्लांट के टिश्यू को टिप से निकाले और उसको किसी एक जार में रखे और उस जार में जेली था, और वो जेली क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन है। ओके, 2 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, दीज हार्मोन मेक दिस टिश्यू डिवाइड रैपिडली एंड प्रोड्यूस मेनी सेल विच इज कैलुअस। कैलुअस मतलब मैंने तो निकाल दिया, अब जेली में डाल दिया, हार्मोन उसमें है, न्यूट्रिएंट्स है। ये न्यूट्रिएंट्स हार्मोन क्यों है, क्योंकि ये जो है उस जो टिश्यू हम निकाले थे, उस टिश्यू में जब हार्मोन को डालेंगे, जब न्यूट्रिएंट्स को डालेंगे, तो वो रैपिडली डिवाइड होगा, ठीक है ना, डिवाइड रैपिडली एंड प्रोड्यूस मेनी सेल, और बहुत सा अलग अलग सेल को वो डिवाइड कर देगा, जिसको क्या कहते हैं, कैलुअस। क्या कहते हैं, कैलुअस। अलग अलग प्लांट्स के रूप में बढ़ जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स में वो सेल के रूप में बढ़ता है। अब फिर क्या करेंगे, दीज कैलुअस इज ट्रांसफर अनदर जेली, पहले तो कैलुअस बना दिया, अब इस कैलुअस को फिर अनदर जेली में ट्रांसफर करेंगे, कंटेन प्लांट हार्मोन, उसमें भी प्लांट हार्मोन होगा। कौन सा प्लांट हार्मोन होगा, विच स्टिमुलेट द कैलुअस टू डेवलप रूट, ठीक है ना। पहला प्लांट जो हमने यूज किया यहाँ पर प्लांट हार्मोन, तो यहाँ पर इसलिए यूज किया ताकि अलग अलग डिवाइड हो जाए सब टिश्यू, ठीक है ना, क्योंकि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है। अब उस ग्रुप ऑफ सेल को पहले अलग अलग डिवाइड किया, उसके बाद एक अनदर में डाला, तो उससे में क्या हुआ, उसमें प्लांट हार्मोन, लेकिन वो स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है किस चीज़ को, डेवलप टू रूट, रूट को, उस कैलुअस को रूट में उसमें बनाता है। फिर दीज कैलुअस विथ रूट, और ये जो कैलुअस बना जिसमें कि रूट था, पुट अनदर जेली, फिर उसको दूसरे जेली में डालते हैं, डिफरेंट हार्मोन होता है, और जो क्या डेवलप करता है, सूट को डेवलप करता है, ठीक है ना। एंड लास्टली द कैलुअस हैविंग रूट एंड सूट सेपरेट, वैसा कैलुअस जिसमें रूट भी आ गया, सूट भी आ गया, उसको सेपरेट कर देते हैं, प्लांटलेस, छोटे छोटे प्लांटलेस में बन जाते हैं, ये प्लांट बनता है, इसमें सॉइल लगा लगा कर इसमें रूट्स में अलग अलग जगह हम लगा देते हैं। ये था टिश्यू कल्चर। मैं फिर से बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम प्लांट के टिश्यू को निकालते हैं, उसको एक सेकंड स्टेप में उसको जेली में डालते हैं, जेली में प्लांट हार्मोन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, तो वो अलग अलग, मतलब क्या कहने का मतलब जब अलग अलग होता है, उसके बाद क्या करते हैं, दीज हार्मोन, ये जो हार्मोन हमने डाला ये कैलुअस बनाता है, कैलुअस में जैसे किसी दूसरे हार्मोन में डालते हैं जिस तो वो रूट को डेवलप करता है, फिर उसी को फिर और एक जेली में डालते हैं तो सूट को करता है, अब इस सूट को किया, रूट को किया, एंड लास्टली क्या होता है कि ये कैलुअस में रूट एंड सूट आ जाता है, छोटे छोटे प्लांटलेस बन जाते हैं, और उसको अलग अलग जगह पर हम मतलब मिट्टी लगा कर सॉइल में अलग अलग लगा देते हैं। दिस इज द टिश्यू कल्चर। बहुत डेवलपमेंट वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो अब हम जानेंगे, चलिए ठीक है, टिश्यू कल्चर तो हमने समझ गया, इसको माइक्रो बोलते हैं, और आजकल ये खासकर देखिए ऑर्नामेंटल जितने भी प्लांट्स हैं, अब बोलिएगा ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन है, आपने मनी प्लांट्स का नाम सुना होगा, ऑर्किड का नाम सुना होगा, डहालिया का नाम सुना होगा, ये सब जितने भी इसी से प्रोडक्शन किया जाता है। डिमांड ज़्यादा है और चूँकि बहुत ज़्यादा सुटेबल भी है ये सब, तो इन सब को किया जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो चूँकि बहुत ज़्यादा होता है तो हम इसका एडवांटेज तो जानना ही चाहिए।
तो चलिए हम इसका एडवांटेज जानेंगे कि इसका एडवांटेज होता क्या है। लेकिन उसके पहले स्टेप्स को, खासकर स्टेप्स को और ये डेफिनेशन को आप जरूर लिखें, ठीक है। 1 मिनट में लिख लीजिए इसको। देखिए मैंने एक छोटा सा चीज़ लिखा है। अब देख लीजिए टिश्यू कल्चर का क्या एडवांटेज है। इट इज़ वेरी फास्ट टेक्निक। पहला तो बहुत ही फास्ट टेक्निक है। पता है आप 1 और 2 वीक में, 2 वीक में या फ्यू वीक में, वो 2 और 3 वीक में आप 1000 प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट टेक्निक है। ओके, द प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर इज मोस्टली डिजीज फ्री। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी प्लांट्स हम सेलेक्ट करेंगे, वो जो बनाएंगे तो डिजीज फ्री होगा, क्योंकि हम केयर करके बना रहे हैं ना, प्रिकॉशंस के थ्रू बना रहे हैं, तो इस कारण से बहुत ही डिजीज फ्री होगा सारा। दीज प्लांट्स ग्रो राउंड द ईयर। पूरे साल ये ग्रो करेगा, ये भी बहुत अच्छा है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पूरे साल ग्रो करेगा ये, और वेदर और इसका इरिस्पेक्टिव होता है ये, ठीक है ना। कोई भी वेदर और कंडीशन सेशन का इरिस्पेक्टिव होता है। वेरी लिटिल स्पेस इज रिक्वायर्ड टू ग्रो। आजकल हर किसी को चाहिए कि प्लांट का ग्रो करे और बहुत ही कम स्पेस चाहिए। तो टिश्यू कल्चर से दिस मेथड है ना, तो इस मेथड से आपको बहुत ज़्यादा प्लांट तो मिलेगा और बहुत कम स्पेस आपको चाहिए। तो दीज आर द सम एडवांटेज, ठीक है ना। ये टिश्यू कल्चर का बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। तो अभी तक मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ, तो अभी तक मैंने आपको जो बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैंने पूरा का पूरा असेक्सुअल मेथड आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था असेक्सुअल मेथड का वीडियो, सॉरी असेक्सुअल मेथड का सारा शुरू से जितना भी है मैंने सब बताया आपको। अब थोड़ा सा असेक्सुअल में कुछ चीज़ और जाननी है, मैं वो आपको बताऊंगा, और फिर असेक्सुअल का पूरा लास्ट हो जाएगा। तो इसको आप पहले देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, असेक्सुअल का कंप्लीट हो चुका है। असेक्सुअल का एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट कॉपी को लेकर, तो मैं उसका एक अलग वीडियो आपको दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसे में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, ये बहुत बड़ा, और मैं नहीं चाहता कि आपको बोर फील हो। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से हेल्प कर रहा हूँ आपको जितना भी हो सके, ठीक है ना। और बस उसके बदले ये चाहता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, आप ये नहीं बता पाए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, कोशिश करूँगा और बेटर करने का। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कीजिए। और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाकर अब सेक्सुअल आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब, अगर कोई नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, खासकर 10th क्लास के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा। मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।